बच्चे टुडे वी विल स्टार्ट एसेट डिस्पोजल अकाउंट. दिस इज द टॉपिक ऑफ चैप्टर डेप्रिसिएशन. Till now we have discussed how to record the depreciation in case original cost method, second written down value method, third when provision for depreciation account is not maintained, fourth when provision for depreciation account is maintained. Now we will discuss the last topic of depreciation, asset disposal account. When a part of asset is sold or disposed of, it is appropriate to open asset disposal account. जो एसेट को आप पूरी तरह डिस्पोज ऑफ कर रहे हो. नाउ टू केसेस आर देयर. फर्स्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड. आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हो, तो इट मींस एवरी ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट अकाउंट में जा रहा है. जब आप उस एसेट को सेल कर रहे हो तो आपके पास एग्जैक्ट उसकी बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन लगने के बाद जितनी बुक वैल्यू है वो आपके पास इन हैंड है. जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे, सेपरेट अकाउंट डेप्रिसिएशन के लिए नहीं मेंटेन कर रहे, तो डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज हो रहा है? एसेट अकाउंट में चार्ज हो रहा है. ट्रांसफर बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट. कौन सी वैल्यू लेनी है आपने? बुक वैल्यू. बुक वैल्यू का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू है. एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. एसेट डिस्पोजल की डेबिट साइड में क्या होती है? एसेट की वैल्यू होगी बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन. एसेट सेल कर दो बैंक टू एसेट डिस्पोजल. एसेट डिस्पोजल की क्रेडिट साइड में सेल वैल्यू. अगर प्रॉफिट है तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, अगर लॉस है तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट. नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज सेपरेटली मेंटेन. द डेप्रिसिएशन विल बी कंसीडर्ड इन द एसेट अकाउंट, राइट. और जो एसेट की आप वैल्यू एसेट डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर करोगे वो उसकी बुक वैल्यू होगी, दैट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन. नाउ केस नंबर 2, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन. अगर आप डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट में कौन सी वैल्यू लोगे? दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट. क्योंकि आपने एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज नहीं किया, आप उसको एक्यूमुलेट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो. कौन से अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में. तो परचेज डेट से लेके सेल डेट का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा, वो उसके ऊपर एसेट पे नहीं लग रहा, सिर्फ आप उसको कैलकुलेट करके एक्यूमुलेट कर रहे हो. तो फर्स्ट एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. यहाँ पर एसेट की कौन सी वैल्यू आएगी? ओरिजिनल वैल्यू जितने की वो एसेट थी. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट. एसेट डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डालोगे कब से कब तक का? जो एसेट आप सेल कर रहे हो, एसेट टू बी सोल्ड, उसका परचेज डेट से लेके टू सेल डेट तक का, राइट. बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट. सेल के लिए एसेट डिस्पोजल की क्रेडिट साइड में जितने की आपने सेल की है. प्रॉफिट है तो एसेट डिस्पोजल की डेबिट साइड में, लॉस है तो एसेट डिस्पोजल की क्रेडिट साइड में. So this is the difference when you prepare asset disposal account. You have to consider whether you are not maintaining or whether you are maintaining the provision for depreciation. अगर not maintaining है तो एसेट की बुक वैल्यू लेनी है आफ्टर डेप्रिसिएशन. रेस्ट एंट्रीज आर सेम. अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हो तो आप एसेट की ओरिजिनल वैल्यू लोगे. अदर एंड जो डेप्रिसिएशन है वो एवरी ईयर चार्ज हुआ, वो परचेज डेट से सेल डेट का एक्यूमुलेट होके एसेट डिस्पोजल की क्रेडिट साइड में चला जाएगा. फॉलो माय पॉइंट. तो दिस इज द कंसेप्ट. This is the basic concept of asset disposal account. Note on this. After this, we will start the numerical part. Hurry up, बच्चे. Now open page number 16.43 of your book and read illustration number 25. Bansal Construction Limited purchased a machinery on October 1, 2006 for 6,55,000. कितनी वैल्यू है बेटे इसकी? 6,55,000. अक्टूबर में परचेज की है. मार्च 1, 2007 परचेज अनदर मशीन फॉर 2,40,000. जुलाई 1, 2008. अक्टूबर 1, 2006 से 31 मार्च 2007. 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 एंड 1 जुलाई 2008 में आफ्टर 3 month मोर यूज द मशीन वॉज सोल्ड which was purchased in 2006 for 5,24,000. Accumulated depreciation account is maintained 10%. It means asset account में कोई depreciation नहीं आएगा. depreciation कहाँ accumulate होगा? provision for depreciation account में. And you have to prepare machinery account.
accumulated depreciation account for 2007, 8 and 9. Also prepare the machinery disposal account. तो पॉइंट नंबर 1 कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 2 डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं जाएगा. पॉइंट नंबर 3 जो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर का है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑब्लिक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा. पॉइंट नंबर 4 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड में मशीनरी की वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट आएगी दैट इज 6,55,000 और क्रेडिट साइड में उसका परचेज डेट से लेके सेल डेट का एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड करोगे. नाउ वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ऑन द बोर्ड. ओके, रीड दिस स्टेटमेंट ट्वाइस. हरी अब बच्चे सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. अक्टूबर 1, 2006 में 2 बैंक 6,55,000. मार्च 1, 2007 में 2 बैंक 2,40,000. टोटल 8,95,000. बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,95,000 मार्च 31, 2007. ये जो कैरी डाउन है इसको आप क्या कर दोगे? ब्रॉट डाउन. अप्रैल 2007 टू मार्च 2008 ये ब्रॉट डाउन कैरी डाउन हो जाएगा 8,95,000. नाउ अप्रैल 2008 ब्रॉट डाउन 8,95,000. इसमें से आपने कितनी डिस्पोज ऑफ कर दी है? 6,55,000 की डिस्पोज ऑफ कर दी है. बाकी का कैरी डाउन ऑन मार्च 2009 2,40,000. राइट नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ मशीनरी की कौन सी वैल्यू आएगी? ओरिजिनल वैल्यू. टू मशीनरी अकाउंट 6,55,000. आपने इसको जुलाई 2008 में सेल किया है. फॉलो माय पॉइंट. तो जुलाई 2008 में बाय बैंक 5,24,000. बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये परचेज डेट से लेके सेल डेट तक का. अक्टूबर में परचेज किया था. राइट अक्टूबर में इसका डेप्रिसिएशन था अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 तक 32,750. देन इसके ऊपर आपने पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया 65,500. फिर आपने इसके ऊपर 3 मंथ का अप्रैल से लेके जुलाई तक का डेप्रिसिएशन लगाया 16,375. ये आ गया 1,14,625. राइट अब 6,55,000 में से डेप्रिसिएशन परचेज से सेल डेट का और सेल वैल्यू लेस करेंगे तो वी गॉट दिस बैलेंसिंग फिगर. दिस इज ऑन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट साइड. दिस इज द लॉस. ये आपका क्या है? लॉस. बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल बी बैलेंसिंग फिगर बीइंग लॉस 16,375 दोनों साइड का टोटल इक्वल. तो मशीनरी अकाउंट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. नाउ वी विल मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. जो फिगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से लिया वो कैसे लिया है दैट आई विल एक्सप्लेन यू. राइट नाउ सी बच्चे बाय डेप्रिसिएशन 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 6,55,000 पे 10% 6 मंथ का 32,750. 2,40,000 पे 1 मंथ का 2,000 34,750. कैरी डाउन ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 6,55,000 पे फुल ईयर का 2,40,000 पे फुल ईयर का. इसका ग्रैंड टोटल कैरी डाउन ब्रॉट डाउन. अब आपने डेप्रिसिएशन 3 मंथ लगाया क्योंकि आप जुलाई में बेच रहे हो. अप्रैल से जुलाई 6,55,000 पे 10% 3 मंथ का 16,375. अब मशीनरी आप सेल कर रहे हो जुलाई में तो इसका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का और 3 मंथ का. ये टोटल डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर होगा? टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. परचेज डेट से सेल डेट का 1,14,625 जो आपने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया. रेस्ट आपके पास 2,40,000 की मशीन थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन फुल ईयर का 24,000 ग्रैंड टोटल किया. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 50,000 दोनों साइड का टोटल इक्वल. तो दिस इज द न्यूमेरिकल टू मेंटेन द एसेट अकाउंट एसेट डिस्पोजल अकाउंट इन केस व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड. व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड तो आपको मशीनरी की कौन सी वैल्यू लेनी है? ओरिजिनल वैल्यू और उसका परचेज डेट से लेके सेल डेट का डेप्रिसिएशन आप क्रेडिट साइड में शो करोगे.
सपोज इसी न्यूमेरिकल में आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे होते, तो यहाँ पर आप इसकी बुक वैल्यू लेते हैं। बुक वैल्यू का मतलब 6,55,000 में से 1,14,625 लेस हुआ था। मशीनरी अकाउंट में हर ईयर डेप्रिसिएशन लग के हम इसकी बुक वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, और क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शो नहीं होता अगर उस न्यूमेरिकल में वी आर नॉट मेंटेनिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन है व्हेन वी आर यूजिंग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सिंपल ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ओरिजिनल वैल्यू पे लग रहा है 10% के रेट पे। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। नोट डाउन दिस ऑन योर नोटबुक सो दैट वी विल डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हरिया बच्चे now बच्चे read the statement page number 16.45 illustration number 26 on 1st October 2010 X Limited purchased machinery for rupees 6 lakh on 31st May 2012। देखो अक्टूबर 2010 से मार्च 2011, अप्रैल 2011 से मार्च 2012, मार्च 2012 के बाद अप्रैल और मई उसने यूज किए 2 मंथ। अ पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1st October 2010 फॉर 80,000 वाज सोल्ड फॉर 30,000। सिर्फ एक पार्ट ऑफ मशीनरी जो है वो सेल की है, राइट। ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीनरी वाज परचेज फॉर रुपीज 1,50,000। डेप्रिसिएशन 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बुक्स क्लोज ऑन 31st March। Machinery account, provision for depreciation account, machinery disposal account. Read this statement twice so that we will start the solution step by step on blackboard. Now students, बच्चे इसमें भी इस न्यूमेरिकल में भी हम provision for depreciation account maintain कर रहे हैं, right? अक्टूबर 1, 2020 को मशीनरी परचेज की है 6 लाख की, carried out 6 लाख। 2011 कैरिड आउट ब्रॉट डाउन हो गया 6 लाख, मार्च 2012 6 लाख, अप्रैल 2012 6 लाख में से आपने 80,000 की डिस्पोज ऑफ कर, और 1,50,000 की मई में न्यू ले ली। 750 माइनस 80 बैलेंसिंग फिगर 6,70,000। नाउ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 6 लाख की मशीनरी पे आपके पास है 20%। अक्टूबर में परचेज की थी 6 मंथ का 60,000 बाय डेप्रिसिएशन कैरिड डाउन। 60,000 ब्रॉट डाउन हुआ, राइट। अब आपने 80,000 की मशीन सेल की है। 80,000 पे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन देखो अक्टूबर से हुआ था 6 मंथ का 8,072 है। अब 11-12 के लिए इसके ऊपर फिर 20% 14,400, राइट। तो ये आ गया आपके पास जो 80,000 वाली मशीन है उसके ऊपर 14,400। अब 6 लाख में से 80,000 वाली निकाल दो तो पीछे रह जाएगी 5,20,000 की। 5,20,000 के ऊपर पहले ईयर का 52,000 लगा होगा, राइट। देखो 5,20,000 और मैंने इसको 2 पार्ट्स में ले लिया 80,000। 80,000 में फर्स्ट लगा 8,000, वो रह गया 72,000। उसके ऊपर 20% रिटर्न डाउन है 14,400 लगा, दूसरे साल का ये डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर पहले साल का लगा 52,000। फिर इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लगा, दैट इज 93,600। तो ये सेकेंड ईयर में 14,400, 93,600, 1,08,000, टोटल 1,68,000 कैरी डाउन का ब्रोक डाउन होगा। अब जो 80,000 वाली बची है 6 मंथ का 8,000, 1 ईयर का 14,400 लेस करके आप इसको महीने बेच रहे हो 2 मंथ यूज करके। 2 मंथ का 1920, तो परचेज डेट से सेल डेट तक का 8, 1440, 1920, 24,320। ये परचेज डेट से सेल डेट का डेप्रिसिएशन 2 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में गिरा दिया बेटे आपने, राइट। अब आप ये देखिए कि आपके पास कितनी मशीनरी रहेगी। अब 4,68,000 में से बेटे आपने 93,600 की मशीनरी जो है वो लेस कर दी, राइट। ये आपके पास देखिए 0
5 में से 3 गए 2, 16 में से 9 गए 7, 3,72,400, राइट, 3,72,400। अब आपने चेक करना है कि आपको रिमेनिंग जो मशीनरी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना है, राइट। अगर मैं ये बोलूं कि 1,68,000 की मशीनरी है, राइट, उसके अंदर 1920 ऐड कर दिया और 24,320 लेस कर दिया, तो आगे का मशीनरी का वैल्यूज कैसे निकालते हैं, दैट आई विल टेल यू। ये हमारे पास जो रेस्ट मशीनरी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। सी हियर 6 लाख की मशीनरी थी, 80,000 की सेल कर दी, कितने की रहेगी, 5,20,000 की। अब आप लास्ट ईयर में देखो 1,68,000 प्लस 1920 माइनस 24,320, तो आपके पास कितना बैलेंस है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, 1,45,600। 520 में से 1,45,600 लेस किए, 3,74,400 की मशीनरी हमारे पास बची, जिसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन 74,880। आपने 1,50,000 की महीने परचेज की थी, 20% डेप्रिसिएशन 10 मंथ के लिए 25,000, तो टोटल हो गया 99,880। ये डेप्रिसिएशन आपका रिमेनिंग मशीनरी पे आएगा। आई एम टेलिंग यू अगेन, 6 लाख में से 80,000 की सेल कर दी, 5,20,000। अगर आप लास्ट ईयर में देखेंगे इक्यूमुलेट हुआ 1,68,000, 2 मंथ का 80,000 पे 1920 परचेज डेट से सेल डेट वाला माइनस करके ये बैलेंस आ गया। 5,20,000 में से बैलेंसिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस किया, ये वैल्यू आ गई बुक वैल्यू। दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। इसके ऊपर 20% लगाया, जो न्यू परचेज की थी उस ईयर में वो मई में परचेज की थी, उसके ऊपर 10 मंथ का लगाया, तो टोटल हो गया रिमेनिंग मशीनरी पे 99,880। तो ये बच्चे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लास्ट में रिमेनिंग मशीनरी पे 99,880 टोटल किया, टू बैलेंस कैरिड आउट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर निकालिए 2,45,480 और ग्रैंड टोटल कर दिया। नाउ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, इस न्यूमेरिकल में हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया, तो मशीनरी की कौन सी वैल्यू आएगी, ओरिजिनल वैल्यू जो आप डिस्पोज ऑफ कर लो, कितने की डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, 80,000। उसके ऊपर परचेज डेट से सेल डेट तक का डेप्रिसिएशन 24,320, कितने की सेल कर रहे हैं, 30,000 की। 80,000 में से कितना अमाउंट लेस कर दिया, बाकी का सारा क्या है आपके पास, बैलेंसिंग फिगर बीइंग लॉस ऑन स्केल 25,680। तो दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लगाओगे, एंड द केस ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। With this numerical, our topic is over. We have to practice each and every numerical of NCERT and DK Goyal for asset disposal account. If there is any difficulty, kindly let me know. Thank you, bachche. Note down this solution.